हुई थी। काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट भी हुआ है परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। तो जैसे कि देखिए भगवान महावीर से रिलेटेड 2-3 प्रश्न और काफी अच्छे हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक तो ये प्रश्न इनका याद रखने का है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश, याद रखेंगे क्या, पहला उपदेश ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहां पर, सारनाथ में दिया था। और किस भाषा का प्रयोग किया था, तो याद रखेंगे इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। तो ये जो प्रश्न है इनसे रिलेटेड आप ये भी और अच्छे से याद कर लें कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, पहला उपदेश इनका सारनाथ में हुआ और वो भी पाली भाषा में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। काफी अच्छा प्रश्न है और ये कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो स्टूडेंट याद रखेंगे 1875 में हुई थी और साथ में इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो बम्बई में हुई थी। याद रखेंगे कहां पर, बम्बई में हुई थी। और 1875 में इनकी फाउंडेशन यानी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि है। याद रखेंगे कौन सी लिपि, गुरुमुखी लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद ने स्टार्ट किया था। याद रखेंगे जो सिख धर्म के गुरु थे गुरु अंगद, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और साथ में याद रखेंगे सेकंड नंबर के गुरु थे इनके, यानी दूसरे नंबर के गुरु थे, यानी गुरु नानक के बाद में इन्हीं का ही नंबर आता है। और एक क्वेश्चन और है गुरु अंगद से संबंधित कि इन्होंने जो लंगर व्यवस्था थी, लंगर व्यवस्था उसको बिल्कुल स्थायी कर दिया था इन्होंने। जो गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया लेकिन गुरु अंगद जी ने इनको क्या कर दिया, बिल्कुल स्थायी कर दिया था। तो ये इनसे रिलेटेड प्रश्न है, इनको भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में, यानी भारत की भूमि का अगर बात करें तो दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। याद रखेंगे किसमें, तमिलनाडु राज्य में है। अब यहां से 2-3 प्रश्न और क्लियर करते हैं कि देखिए जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा, यानी दक्षिणी बिंदु की बात करें हम, तो इसका नाम होता है इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसी के साथ में एक क्वेश्चन और क्लियर करें कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे क्या है, पूर्वी राज्य है। हमारे भारत का कैसा राज्य है, ये पूर्वी राज्य है। और इसकी जो बाउंड्री शेयर होती है यानी इसकी जो सीमा लगती है, सीमा वो चाइना के बॉर्डर से लगती है, यानी चीन के बॉर्डर से इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो याद रखेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में इसका प्रयोग होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो याद रखेंगे ये असम राज्य का काफी प्रसिद्ध त्योहार है। और इसी के साथ साथ में ये असम राज्य का एक प्रकार का लोक नृत्य भी है। तो असम राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात करते हैं हम, लोक नृत्य। तो देखिए सबसे जो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होता है वो बिहू तो होता ही है, उसी के साथ में 2-3 और हैं, जैसे कि एक तुम्हारा इसमें बिछुआ हो गया, दूसरा खेल गोपाल, याद रखेंगे कौन सा, खेल गोपाल हो गया। और उसके बाद में एक और आता है झमुरा, झमुरा को भी याद रखेंगे। और एक होता है कली गोपाल। ठीक है, ये भी सभी असम राज्य के क्या हैं, लोक नृत्य हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है
कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये विटामिन सी है जो कि आंवले में या खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा होगा स्टूडेंट? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, याद रखेंगे, एग्जाम वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। याद रखेंगे, विलियम बेंटिंग। तो यहाँ तो प्रथम गवर्नर की बात हो रही है स्टूडेंट। अगर हम बात करें अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल, अगर इनकी बात करें तो ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यानी देश आजाद होने के बाद में भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल बने? तो उनका नाम याद रखेंगे, राजगोपालाचारी। ये भारत के थे और आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। इनका पूरा नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चाइना में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, सिद्धार्थ नाम था इनका। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही जो सिद्धार्थ थे वो क्या कहलाए थे? गौतम बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, ठीक है, गौतम बुद्ध कहलाए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जी होते हैं। जो भी हमारी सर्वोच्च कमांडर कहें या सर्वोच्च सेनापति कहें, हमारे जो भी बल हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनके राष्ट्रपति जी होते हैं। तो राष्ट्रपति जी से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? 35 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा जो फेमस आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, वो भी राष्ट्रपति में ही निहित होगी। और इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है यानी राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए, तो वो जो आर्टिकल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो वर्णन है कि राष्ट्रपति जी को महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ये हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में लिखा हुआ है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी जो है वो हो जाती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, याद रखेंगे, रेटिनॉल। क्या नाम है स्टूडेंट? रेटिनॉल। इसका आप क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? याद रखेंगे, पोंगल जो है किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। तो देखिए, तमिलनाडु राज्य से 2 प्रश्न काफी आप याद रखें। एक तो मुदुमलाई अभ्यारण्य, मुदुमलाई अभ्यारण्य एक ये याद रखें, और इसके बाद में याद रखें कुंडा परियोजना, कुंडा परियोजना। मुदुमलाई अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है और कुंडा परियोजना भी तमिलनाडु राज्य में है, और ये कुंडा नदी पर ही है। कौन सी नदी पर है? कुंडा नदी पर ही है। तो ये 2 प्रश्न इनके साथ में तमिलनाडु राज्य से भी आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। और पंजाब के देखिए इसके बाद में भी 2 और लोक नृत्य हैं, एक आता है ढप और दूसरा आता है धमान। परीक्षा में अगर पूछे जाएं तो ये दोनों भी पंजाब के ही लोक नृत्य यानी फोक डांस हैं, पंजाब स्टेट के। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड। इन पूरा व्यक्ति का नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। कभी कभी एग्जामिनेशन में इनका नाम J.L. बेयर्ड भी आ जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड दो प्रश्न और जरूर क्लियर करें। ये तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री, और दूसरा ये इनकी जो शादी हुई थी वो अल्तुनिया के साथ में हुई थी। किसके साथ में? अल्तुनिया के साथ में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कैथल के पास में हुई थी, ये भी याद रखेंगे, कैथल के पास में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था, याद रखेंगे, शहीद भगत सिंह ने ये नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये 1919 में हुआ और ये अमृतसर में हुआ था, याद रखेंगे, अमृतसर यानी पंजाब में ये घटना पूरी घटी थी। और ये घटना घटने का था 13 अप्रैल भी था, टाइम भी याद रखेंगे 13 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो याद रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में, ठीक है। उससे पहले इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। पहले सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन इस टाइम इन्होंने रिजाइन दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की फाउंडेशन खुद की थी इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो याद रखेंगे गंगा डॉल्फिन है, और इसको 2008-9 के आसपास में ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो थे मंगल पांडे, याद रखेंगे कौन? मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट देखते हैं आगे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो हैं सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मुख्यमंत्री, ठीक है, तो वो थी सुचेता कृपलानी। और ये यूपी राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य की बनाई गई थी, और जो सरोजिनी नायडू जो राज्यपाल थी ये भी यूपी राज्य की ही बनाई गई थी। तो स्टूडेंट कैसा लगा हमारा ये जीके का शानदार आपको वीडियोज? आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट लेकर के, इसका पार्ट नंबर 2। थैंक यू सो मच।